जब दुनिया भारत की सैन्य ताकत को सिर्फ मिसाइलों और फाइटर जेट्स से आंक रही थी, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा रहस्यमयी प्रोजेक्ट जन्म ले रहा था जिसका नाम था ULRA, इंडिया का सीक्रेट स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। न कोई ऑफिशियल घोषणा, न कोई तस्वीरें और न ही कोई मीडिया कवरेज, लेकिन खुफिया हलकों में इसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई देने लगी है। बताया जाता है कि ये बॉम्बर एक बार उड़ान भर ले तो दुश्मन देश के भीतर हजारों किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा सकता है, वो भी बिना रडार पर आए। आखिर क्या है ULRA की असली पहचान? क्या ये भारत का परमाणु तैयार स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है या फिर सिर्फ एक अफवाह? क्या वाकई भारत के पास है ऐसा कोई अल्ट्रा सीक्रेट बॉम्बर या ये सिर्फ एक छलावा है? जवाब जानने के लिए देखिए ये वीडियो पूरा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत एक ऐसा गुप्त हथियार तैयार कर रहा है जिसकी भनक दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों तक को नहीं लगी? यह न तो कोई मिसाइल है और न ही कोई टैंक, बल्कि यह एक हवा में उड़ने वाला महाविनाशक है, एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जिसे ULRA कहा जा रहा है। अब कल्पना कीजिए, भारत के किसी एयरबेस से यह बॉम्बर उड़ान भरता है और बिना कहीं रुके, बिना हवा में ईंधन भरवाए 12,000 किलोमीटर दूर स्थित न्यूयॉर्क या लंदन जैसे किसी शहर में हमला करता है और फिर उसी रफ्तार से वापसी भी करता है। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि DRDO की लैब्स में चुपचाप तैयार की जा रही हकीकत है, जिसने अब दुनिया भर की सैन्य शक्तियों की नींद उड़ा दी है। बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन और इस्लामाबाद से लेकर मॉस्को तक अब हलचल मच चुकी है। भारत का यह गुप्त प्रोजेक्ट अब सामने आ रहा है और सवाल उठता है, भारत को अचानक इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है आज के बदलते वैश्विक समीकरणों और खासकर भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की उन चालों में, जो वह चुपचाप टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति के बल पर चला रहा है। आज के युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़े जाते। यह दौर है हाई टेक्नोलॉजी, पावर प्रोजेक्शन और दूर से दुश्मन को घुटनों पर लाने की क्षमता का। चीन इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है और वह अपने H-20 स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर पर तेजी से काम कर रहा है। एक ऐसा विमान जो रडार से भी बच निकलता है और परमाणु हथियारों को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाने में सक्षम है। दूसरी ओर अमेरिका के पास पहले से ही B-21 स्पिरिट जैसा घातक बॉम्बर है और अब वह उससे भी उन्नत B-21 रेडर को विकसित कर चुका है, जो उसे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम बनाता है। ऐसे माहौल में भारत अगर सिर्फ एक दर्शक बना रहा तो यह उसकी रणनीतिक स्थिति के लिए खतरे की घंटी हो सकता है और इसी वजह से भारत अब इस वैश्विक सैन्य शतरंज की बिसात पर केवल एक मोहरा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरा है और उसकी अगली चाल है ULRA। अब तक भारत की परमाणु ताकत का आधार हमारी जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि मिसाइलें और समंदर के नीचे छिपी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां थीं। यह हमारी परमाणु त्रिमूर्ति के दो मजबूत स्तंभ थे, लेकिन तीसरा स्तंभ यानी हवाई हमला करने की क्षमता अब तक लंबी दूरी के लिए एक खाली जगह थी। हमारे पास सुखोई और राफेल जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। वह कुछ 100 या कुछ 1000 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का मतलब है असीमित रेंज, एक ऐसा हवाई मंच जो हफ्तों तक हवा में रह सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और एक ही झटके में दुश्मन के बड़े बड़े शहरों, उसके कमांड सेंटरों या उसके परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकता है। यह सिर्फ हमला करने की ताकत नहीं है, यह दुश्मन को हमला करने से रोकने की ताकत है, जिसे अवरोधक क्षमता कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड स्ट्राइक इंश्योरेंस। इसका मतलब समझिए, अगर कल को कोई दुश्मन देश भारत पर पहला परमाणु हमला कर भी देता है और हमारे जमीनी ठिकाने तबाह हो जाते हैं, तब भी यह बॉम्बर आसमान में या किसी गुप्त लोकेशन पर सुरक्षित रहेगा और वहीं से उड़ान भरकर यह दुश्मन को ऐसा जवाब देगा कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। यही डर, यही जवाबी हमले की गारंटी दुश्मन को पहला बटन दबाने से रोकती है। यह बॉम्बर भारत को वही गारंटी देगा। तो सवाल यह है कि भारत का यह महाबंबर आखिर दिखेगा कैसा और इसकी ताकत का राज क्या होगा?
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के इंजीनियर किसी एक देश की नकल नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के दो सबसे खतरनाक बॉम्बर्स की खूबियों को मिलाकर एक नया दैत्य बना रहे हैं। इस बॉम्बर की प्रेरणा के दो स्रोत हैं, एक रूस और दूसरा अमेरिका। पहली प्रेरणा है रूस का महाशक्तिशाली बॉम्बर TU-160, जिसे नाटो ब्लैक जैक के नाम से जानता है। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी रेंज 12,300 किलोमीटर है और यह 40 टन यानी लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर हथियार उठा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक इसकी सबसे बड़ी खासियत यानी इसके स्विंग विंग डिजाइन से प्रेरणा ले रहे हैं। स्विंग विंग या वेरिएबल ज्योमेट्री विंग एक क्रांतिकारी तकनीक है। जब यह बॉम्बर एयरबेस से उड़ान भरेगा तो इसके पंख किसी सामान्य जहाज की तरह पूरे फैले हुए होंगे, लेकिन जैसे ही इसे सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की गति से भी कई गुना तेज चलना होगा, इसके पंख किसी बाज की तरह पीछे की ओर मुड़कर जहाज की बॉडी से चिपक जाएंगे। इससे हवा का खिंचाव कम हो जाता है और यह विमान एक मिसाइल की तरह आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तो भारत के ULRA में आपको रफ्तार और रेंज का यह रूसी अंदाज देखने को मिल सकता है, लेकिन रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। आज के दौर में दुश्मन की नजर से बचना भी उतना ही जरूरी है और यहाँ प्रेरणा ली जा रही है अमेरिका के सबसे आधुनिक और सबसे गुप्त हथियार B-21 रेडर से। B-21 एक स्टील्थ बॉम्बर है, जिसका मतलब है अदृश्य। यह दुश्मन के रडार को धोखा देने की कला है। B-21 का डिजाइन एक उड़ने वाली विशालकाय चमगादड़ जैसा है, जिसमें कोई सीधा कोना या खड़ी पूंछ नहीं होती। इसका हर एंगल ऐसा बनाया गया है कि जब दुश्मन का रडार अपनी तरंगे फेंके तो वह इससे टकराकर वापस न जाएं, बल्कि फिसलकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएं। इसके ऊपर एक खास तरह का पेंट लगा होता है, जिसे रडार अवशोषक सामग्री RIM कहते हैं। ये पेंट रडार की तरंगों को सोख लेता है। ये सब मिलकर इसे रडार की स्क्रीन पर लगभग अदृश्य बना देते हैं। भारत का ULRA इन दोनों का मिश्रण होगा। उसमें TU-160 जैसी स्विंग विंग तकनीक हो सकती है, जो उसे बेमिसाल रफ्तार और रेंज देगी, और B-21 जैसी स्टील्थ क्षमता होगी, जो उसे दुश्मन के लिए एक उड़ता हुआ भूत बना देगी। यह एक ऐसा हाइब्रिड शिकारी होगा जो तेज भी होगा और चालाक भी। अब बात करते हैं इस दैत्य के दिल की, यानी इसके इंजन की। एक 12,000 किलोमीटर रेंज वाले सुपरसोनिक बॉम्बर को उड़ाने के लिए एक असाधारण शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। भारत के सामने यहाँ दो रास्ते हैं। एक अमेरिका के साथ हुए G414 एक इंजन सौदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इस्तेमाल करके इसी इंजन का एक ज्यादा शक्तिशाली टर्बोफैन संस्करण बनाना। दूसरा रास्ता रूस से टेक्नोलॉजी हासिल करना, जिसका NK-35 इंजन पहले से ही TU-160 बॉम्बर को पावर दे रहा है। भारत दोनों विकल्पों पर काम कर रहा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही ऐसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण करना है। किसी भी बॉम्बर की असली ताकत होती है उसके पंखों के नीचे लदे हथियार और उसे उड़ाने वाली टेक्नोलॉजी। भारत का ULRA इस मामले में एक उड़ान भरने वाला शस्त्रागार होगा। इसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक ताकत होगी ब्रह्मोस NG मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस NG इसका छोटा, हल्का और ज्यादा घातक संस्करण है, जिसे खास तौर पर लड़ाकू विमानों से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। कल्पना कीजिए, यह महांबर अपनी बॉडी के अंदर एक साथ 4 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लेकर उड़ान भरेगा। हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में पहुंचकर यह बॉम्बर इन मिसाइलों को लॉन्च करेगा। यह मिसाइलें 290 से 450 किलोमीटर की दूरी तक आवाज से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ेंगी। दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणाली को सोचने और प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलेगा। यह मिसाइलें दुश्मन के एयरबेस, उसके कमांड और कंट्रोल सेंटर, उसके रडार स्टेशन या यहाँ तक कि उसकी परमाणु मिसाइल साइट्स को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो युद्ध का नतीजा मिनटों में तय कर सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगा, जो भारत की
परमाणु अवरोधक नीति की सबसे बड़ी गारंटी बनेगा। इसके अलावा इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि 1P का एयर लॉन्च संस्करण भी लगाया जा सकता है। लेजर से निर्देशित बम, दुश्मन के रडार को नष्ट करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलें और दुश्मन के जहाजों को डुबोने वाली एंटी शिप मिसाइलें। यह बॉम्बर अपनी जरूरत के हिसाब से हथियारों का कोई भी कॉम्बिनेशन ले जा सकेगा, लेकिन इन हथियारों को चलाएगा कौन? यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की भूमिका आती है। इस बॉम्बर में एक AI सक्षम हथियार प्रबंधन प्रणाली होगी। इसका मतलब है कि पायलट को सिर्फ लक्ष्य चुनकर लॉक करना होगा। उसके बाद AI खुद तय करेगा कि उस लक्ष्य को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार सबसे अच्छा है, उसे कब, किस ऊंचाई से और किस एंगल पर लॉन्च करना है, ताकि सफलता की गारंटी 100% हो। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर हमला करने का फैसला मिली सेकंड में ले सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब यह महांबर बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया पर और भारत की हैसियत पर इसका असर क्या होगा? इसका असर इतना गहरा और दूरगामी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह भारत को उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास वैश्विक मारक क्षमता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की सैन्य पहुंच अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं रहेगी। दिल्ली से उड़ान भरकर यह बॉम्बर बिना किसी दूसरे देश में रुके बिना हवा में ईंधन भरे दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकेगा। यह प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती अवधारणा और डिजाइन के चरण में है। हालांकि भारत के ULRA स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को लेकर कई दावे सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार या किसी विश्वसनीय रक्षा स्रोत द्वारा नहीं की गई है। न ही DRDO, न ही भारतीय वायुसेना ने ULRA नाम के किसी बॉम्बर के अस्तित्व को लेकर कोई बयान जारी किया है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस तरह की खबरों की सच्चाई की गहन जांच जरूर करें, क्योंकि कई बार अफवाहें भी वायरल हो जाती हैं जो सच से कोसों दूर होती हैं। यह थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।